नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सारा न्यूज़ 24 खबर आपके काम की। कल देर रात करीब 8 साढ़े 8 बजे हिसार के मेहता नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक 34 वर्षीय महिला की सुसाइड करने की सूचना पूरे एरिया के अंदर फैल गई। जी हाँ, हिसार के मेहता नगर क्षेत्र के अंदर किराए पे रह रहा था एक परिवार। कहीं ना कहीं मूल रूप से जो है तो शाम के पास किसी गांव का रहने वाला था, और जो महिला है जिसने इस सुसाइड को अटेम्प्ट किया है उसका पति बैंक में कार्य करता है, और वो पत्नी अपने पति के साथ अपने ससुर के साथ हिसार के मेहता नगर में जो है मकान किराए पर लेकर रह रहे थे। अचानक से जो है रात को 8 बजे जब उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो पड़ोसियों को कुछ अंदेशा हुआ, और जब ताक झांक की गई तो पता चला कि उस महिला ने फांसी के फंदे पे झूलकर अपनी आत्महत्या कर लिया है। बताया जा रहा है कि मौके पर उसके पति और ससुर बाजार गए हुए थे, वह घर पर अकेली थी, और मूल रूप से तो शाम के नज़दीक पड़ने वाले किसी गांव में उसकी शादी हुई थी। मृतका की उम्र लगभग 34 साल बताई जा रही है, और पुलिस ने जो है शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी के अंदर रखवा दिया गया, और अब इंतजार किया जा रहा है कि उस महिला के जो मायके वाले आएंगे उसके बाद जो है उस महिला के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। हालांकि कहीं ना कहीं जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया एक बार रोक दी गई है, क्योंकि उसके मायके वालों का लगातार इंतजार किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है। लेकिन फिलहाल की तस्वीरें हिसार के मोर्चरी कक्ष के बाहर की, जहां पर पुलिस प्रशासन ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। हालांकि उस महिला का जो है पोस्टमार्टम जो है अभी तक शुरू नहीं हुआ। आपको बता दें कि शहर के मेहता नगर इलाके में बुधवार को शाम करीब 8 बजे एक महिला ने कमरे में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने बताया कि भिवानी के गांव वासी पंकज शर्मा, जी हाँ, मैं पहले गलती से तो शाम बोल गया, भिवानी के एक गांव वासी पंकज शर्मा हिसार के एक प्राइवेट बैंक में जॉब करता है। जी हाँ, उसको माफ़ी के साथ करेक्ट करना चाहूँगा कि मैंने बार बार जो उसका गांव का नाम तोशाम बताया, असल में वो भिवानी के एक गांव के पंकज शर्मा हिसार के प्राइवेट बैंक में जॉब करते हैं। वे अपनी पत्नी विजय लक्ष्मी, जिनकी उम्र 34 साल, एवं पिता नरेश पारिक के साथ मेहता नगर में किराए में मकान में रह रहे हैं। बताया जा रहा है कि देर शाम महिला ने कमरे के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय महिला घर में अकेली थी। उसके ससुर और उसके पति बाजार से नहीं लौटे थे। काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों ने झांक कर देखा, महिला फंदे पर लटकी हुई थी। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारकर कब्जे में ले लिया। सुबह मायके वालों के आने के बाद ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इस पूरे मामले में ध्यान देने लायक एक ही बात बार बार नजर आ रही है कि उसके मायके वालों को जो है अभी तक सूचना नहीं दी गई थी। उसके बाद बताया जा रहा है कि जिस समय महिला ने सुसाइड की, फांसी के फंदे पर वो झूली, उस समय उसके पति और ससुर घर पर नहीं थे। रात को 8 बजे के आसपास की यह घटना, और वो दोनों ही बाजार में थे। कहीं ना कहीं अंदेशा जो है इस ओर लगाया जा रहा है कि शायद कोई मनमुटाव, कोई मतभेद या कुछ इस तरीके की बातें भी निकल कर आ सकती है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार कोई भी सुसाइड नोट जो है अभी तक नहीं मिला, लेकिन पुलिस जांच में जुटी है। हर पहलू को जो है गंभीरता से देखा जा रहा है, परखा जा रहा है। एफएसएल की टीम वहाँ पर पहुंची थी। हर मूवमेंट को, हर चीज़ को जो है गहनता से देखा जा रहा है, और उसके बाद कहीं ना कहीं किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। फिलहाल उस मृतका के मायके वालों का इंतजार किया जा रहा है। कागजी कार्रवाई करने के बाद उस महिला का पोस्टमार्टम करा के परिजनों को शव सौंप दिया जाएगा, और उसके बाद विधिवत रूप से उसका दाह संस्कार किया जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं 34 साल की एक महिला, महज 34 साल की, जो अपने पति और ससुर के साथ हिसार में मेहता नगर में किराए पर रह रही थी। भिवानी के नज़दीक किसी गांव में उसकी शादी हुई थी, लेकिन जॉब की वजह से, उसके पति की जॉब की वजह से वो हिसार में किराए पे कमरा लेकर रह रहे थे। ऐसे में रात को 8 बजे ऐसा क्या हुआ, क्यों उसके मन में सुसाइड करने का थॉट आया, और क्या उसने सुसाइड की उससे पहले उसकी मनोस्थिति क्या रही होगी, किस मंशा से वो गुजर रही होगी, किस दौर से वो गुजर रही होगी, क्या इस और उसके पति और ससुर ने कभी भी ध्यान नहीं दिया, या कोई ऐसी बात जो लगातार वो अपने मायके वालों को बता रही थी, शायद उसका कोई हल नहीं निकल रहा था। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि जिसका सोल्यूशन करने के बजाय उस महिला को जो है सुसाइड करना जो है आसान लगा, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के बजाय। तो कहीं ना कहीं 34 साल की एक महिला जो यंग होती है, अपने डिसीजन खुद ले सकती है। परिवार के अंदर ज़्यादा कोई लोग भी नहीं थे। उसका पति जो है प्राइवेट जॉब करता था बैंक के अंदर, और कहीं ना कहीं सुबह जाता था, शाम को आता था। एक हंसता खेलता परिवार रहा होगा, लेकिन उस महिला की मनोदशा
स्थिति क्या रही होगी कि उसने जो है लगातार उसके माइंड में सुसाइडल थॉट्स आते रहे, और क्या कुछ इसके पीछे की वजह है, क्या कुछ जो है बातचीत रहेगी, क्योंकि उसके मायके वाले जब आएंगे तो उनका पक्ष क्या रहेगा, क्या वजह मानते हैं उसके सुसाइड करने की, क्योंकि सुसाइड करना एक बहुत बड़ा क्राइम भी है और कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत भी चाहिए। लेकिन उस हिम्मत को जुटाकर जब उसने सुसाइड करी तो ऐसी क्या मजबूरी, क्या प्रॉब्लम रही होगी जिसे सोल्यूशन करने की हिम्मत तो उसमें नहीं थी, उससे आसान उसे अपनी जीवन लीला समाप्त करना लगा। कई बड़े सवाल है, सवाल हमारे जवाब आपके, और इस मामले में जो भी अपडेट होगी सारा न्यूज़ आपको दिखाता रहेगा। फिलहाल उस महिला का जो शव है पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया गया है। मायके वालों का इंतजार है, मायके वाले यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद जो है पुलिस कार्रवाई की जाएगी, महिला के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा और कहीं ना कहीं जो उस शव को जो है परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। अब ऐसे में मायके वाले आने के बाद शायद कुछ परतें हट सकती है, क्या कुछ ऐसी बातें रही होंगी, क्या पता कोई ऐसी बात रही होगी उस महिला के मन में, शायद उसने अपनी माँ को बताई हो और उसका सोल्यूशन शायद ना निकल पाया हो, या लगातार परिवार वाले प्रयास करते नजर आ रहे हो। क्या बीच की वजह है उस महिला के सुसाइड करने का, मेन रीज़न क्या है, क्योंकि अभी तक मिली जानकारी के अनुसार कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला। क्या कुछ वजह रहती है, क्या कुछ तथ्य रहते हैं उसकी सुसाइड के पीछे, जानकारी मिलते ही सारा न्यूज़ आपके सामने वो तथ्य भी लाने का काम करेगा। ऐसे में आज एक 30, 32, 34, 35 साल का व्यक्ति प्रॉब्लम से जूझने के बजाय सुसाइड करना ज़्यादा ईजी वे समझता है। कहीं ना कहीं क्या हो चुका है कि हमारी मनोस्थिति कहाँ जाती जा रही है, हमारा जो है लाइफस्टाइल कहाँ जाता जा रहा है। अब आजकल के बच्चे जो है लगातार शादी के बाद अपने डिसीजन खुद लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है अपने डिसीजन खुद लेने लगे। लेकिन एक 34 साल का एक यंग बच्चा, एक यंग महिला जो है शादी के बाद जो है सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है, लेकिन कोई भी सुसाइड नोट फिलहाल नहीं मिला है। अब इस पूरे मामले में आगे जो भी तथ्य रहेंगे, जो भी जानकारी मिलेगी, सारा न्यूज़ आपको दिखाता रहेगा। लेकिन आजकल बदलते लाइफस्टाइल के बारे में और एक 34 साल की महिला ने सुसाइड कर लिया, इसके बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।